जी दोस्तों, ये पार्ट टू में मैं पंखे का कार्ड जिक्र किया था, ये कार्ड मैं बना रहा हूँ। तो अब भाइयों से एक फॉल्ट शेयर मैंने जो किया था वो देख लो आप, वही कार्ड है। इसकी जो लात थी ये गली हुई थी, इस जगह पे ये ट्रांसफर लगा हुआ था। अभी मैं इसको इसमें कार्ड ये ट्रांसफ़र चेंज कर दिया है मैंने। और इसकी ये दो रेस्टें ख़राब नहीं थी, ये गली हुई थी। ये असल में ख़राब कम होती है जंग की वजह से, ये खराब जंग की वजह से ना इसकी जो लाइनें ब्रेक हो जाती हैं, फिर ये ऐसे करोगे निकल जाती हैं, इस वजह से ये ख़राब ज़्यादा होती है। तो अपन को करना क्या होगा, तो जंग वाला इलाका है ना, वहाँ से चेक करना है। यदि ये जंग है तो भाई ये ऐसे ऐसे करोगे तो ये रेस्टोरेंट निकल जाएगी, फिर आपको ये साफ़ करके ना दूसरी लगानी होगी रेस्टोरेंट। तो अभी मैंने ये रेस्टोरेंट लगा दी है और ये ट्रांसफ़र भी लगा दिया। ये ट्रांसफ़र ख़राब नहीं था, इसकी जो लात थी ना वो गल गई थी, इसके जो पाँव होते हैं टांगे वो गल गए थे। सही है ना दोस्तों। अभी मैंने चेक करने का तरीका भी भाइयों से पहले शेयर किया था। ट्रांसमीटर से चेक कर लेना, ताकि यहाँ से जो सिस्टम से इसकी लाइनें जो आती है ना वो प्रॉपर बताए। तो पिछले वीडियो में मैंने जिक्र भी किया था, एक बार फिर भाइयों से जिक्र करता हूँ इसका। मैं लगा रहा हूँ, मीटर लगा रहा हूँ नज़दीक, आप या लोगों को पता लगे तो कैसे इसकी चेक करते हैं। जी दोस्तों, अभी मैंने मीटर लगा लिया है मोबाइल के नज़दीक। तो अभी मैं इसको चेक करने लगा हूँ। देखना ये मीटर आपने 10 पे रखा, सही है, ओम्स पे रखना है। फिर इसको ऐसे चेक करना है, बता रहा है। फिर ये दूसरी, ये भी बता रहा है, ठीक है। ऐसे ही ये बराबर चेक करोगे ना, ये बता रहा है, ये भी बता रहा है, ये भी बता रहा है, ये भी बता रहा है। सही है। अभी देखो ये थोड़ी ज़्यादा वैल्यू बता रहा है, ये इससे ज़्यादा बता रहा है। ये 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 देखो सेम टू सेम बताएगा। ये यहाँ पे वैल्यू आ रही है, ऐसी सेम वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए, ऐसी सेम वैल्यू इस ट्रांसफर पे आनी चाहिए। ये कम आ रही है, ये कम इस वजह से आ रही थी। इसका एक मैंने जंपर का जिक्र किया था बाइयों से, इसके एक जंपर यहाँ से टूटा हुआ है। एक दो तीन चार पांच जंपर, ये पांच जंपर होते हैं। इसमें से आप चेक करोगे ना, ये ट्रांसफर जैसे मैंने मीटर अभी चेक कराया बाइयों से, ये वैल्यू बताएगा। ये भी सेम बताएगा, तो ये दो टांगे ये सेम बताएगी, ये दो टांगे ये सेम बताएगी, ये टांगे ये सेम बताएगी। सही है। ये एक जैसी, एक दो तीन, ये दो टांगे सेम वैल्यू, ये दो टांगे सेम वैल्यू, ये दो टांगे सेम वैल्यू बताएगी। अभी इसमें कोई डिफरेंट होता है भाई, कोई कम बता रही, कोई ज़्यादा बता रही। जो कम बता रही होगी उसकी कोई कोई ना कोई लाइन ब्रेक होगी, या रेस्टर इसकी वीक होगी। तो आपने जो कम बता रही है उसकी चेक करनी है, लाइनें या सिस्टम से आ रही हैं या इसमें कोई रेस्टर लगी हुई हो, ब्रेक तो नहीं हो गई। और इसके अलावा जो इस साइड में वैल्यू लिखी हुई है, ये दो टांगे, इसकी जो वैल्यू है, ये जो दो टांगे, ये दो टांगे और ये दो टांगे, ये इसकी वैल्यू सेम बताएगा मीटर से। एक बार मैं आपको फिर दोस्तों से चेक कराता हूँ। अब मीटर पे ध्यान रखना और वैल्यू पे ध्यान रखना। ये देखना दोस्तों, इसकी वैल्यू इतनी आ रही है, अब इसकी वैल्यू इतनी आ रही है, और इसके अलावा इसकी दो टांगों की वैल्यू इतनी आ रही है। तो अपन को करना, ये दो टांगे, ये दो टांगे, ये दो टांगे, इसकी वैल्यू बिल्कुल ओके आ रही है। तो इसकी जो जंपर आते हैं ना सिस्टम से, ये बिल्कुल ओके है, इसकी रेस्ट में भी ओके है। अभी आपको करना क्या होगा, एक मरतबा दोबारा ये मैं वैल्यू दूसरी साइड की चेक करा रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, इसकी वैल्यू कम आ रही है, सही है। अब इस ट्रांसफर को चेक करेंगे और इसके अलावा इस ट्रांसफर को चेक करेंगे। ये दो ट्रांसफरों की वैल्यू एक जैसी आ रही है। तो ये दो ट्रांसफर को जो जंपर लगे हुए हैं, इसकी रेस्टनें लगी हुई है, ये सही है। इसका एक मैंने जिक्र किया था, ये जंपर भी लगा हुआ है। ये एक बार मोबाइल नज़दीक करके दिखाता हूँ। ये जंपर इसके लगे होते हैं, यहाँ से एक जंपर ख़राब है, इस वजह से ये वैल्यू कम बता रहा है। अब इसको दोस्तों अपन को करना क्या होगा, इससे ये सुई मारोगे ना, सुई मारने से ये हो गया, इसकी लाइनें हो जाएंगी नीचे से क्लियर, ऐसे।
लाइनें क्लियर हो गई तो अपन को करना क्या होगा जी दोस्तों, अपन को ये करना ये होगा, ऐसी एक तार पकड़नी होगी, ऐसी बारीक सी। ठीक है, ये देखो कापर की वायर पकड़ना, जिसकी पकड़ोगे तो फिर ये इसमें जिसमें कार्बन आके ख़राब हो जाएगी। तो आपको इसमें तार पकड़ना कार्बन इसमें कापर की, यहाँ से लगाना इसको अंदर, इसको साफ बराबर कर लेना। साफ नहीं करोगे तो ये तार अंदर जाएगी नहीं। ये दोस्तों इसमें थोड़ा मट्टी वट्टी थी अंदर, मैंने साफ़ कर ली है। अभी इसकी तार ये ऐसे लगानी है, गुजारनी है इस तरफ से। इस तरफ से आपको क्या करना होगा, इस तरफ से ऐसे नीचे घुमा देनी। ये मैंने पहले भी जिक्र किया था, ये जंपर शूज़ की शक्ल में होते हैं, जंपर लगे होते हैं। ये इसमें कोई पुर्जे ना कोई पुर्जा लगा होता है, नहीं, सिर्फ जंपर बने होते हैं। ऐसे अपन ने तार लगानी है बारीक सी। अब अपन करेंगे क्या, इसको दोनों तरफ टांका लगा देंगे। टांका लगा रहा हूँ मैं आपके सामने। जी दोस्तों, ये इसका जो सिस्टम से जंपर आ रहा था, ये ब्रेक था। मैंने पहले भी चेक करके मीटर से वैल्यू बताई थी भाई, ये दोनों इस साइड वाली, इस साइड वाली, इस साइड वाली एक जैसी वैल्यू बताएगा। अभी चेक करते हैं इसमें एक जैसी वैल्यू हो गई या नहीं। ये दोस्तों इसकी अभी वैल्यू ठीक हो गई। अभी इसकी जो सिस्टम से आ रहे थे लाइन ब्रेक वो ओके हो गया। इसके अलावा ये दूसरा भी चेक करा देता हूँ दोस्तों को। जी दोस्तों, अभी इसकी सिस्टम से जो लाइनें आ रही थी बिल्कुल ओके, कोई ट्रांसफर वैल्यू जैसी बता रहे हैं। ये भी ये पॉइंट दो भी, ये दो भी, ये दो भी, ये तीनों एक जैसी वैल्यू बताएंगे। ये दो और ये दो, ये एक जैसी वैल्यू बताएंगे। तो ये अभी ट्रांसफर वैल्यू बता रहे हैं एक जैसे। अभी इसके अलावा इसमें जो एक्स्ट्रा फॉल्ट आते हैं वो भाइयों से शेयर करता चलूँ। इसमें एक तकरीबन 100% जो होते हैं लाइनें ब्रेक होती है। जो पुराने जो कार्ड आते थे ना, अभी जो नए आ रहे हैं वो तो थोड़े हल्के हैं। उसमें ये आया इसका ट्रांसफर ख़राब हो जाते हैं, ये शार्ट हो जाते हैं अक्सर। ये पहले भी वीडियो में मैंने जिक्र किया था, साफ कार्ड था, उसमें ट्रांसफर मैंने बदली किया था। चेक करने का तरीका भी भाइयों से शेयर किया था। तो ये पार्ट 2 है। तो इसमें मैं दूसरा पार्ट शेयर करता हूँ भाइयों से। इसमें जो है ना, आप देखो ये फ़िल्टर लगे होते हैं, ये देखो फ़िल्टर लगे हुए हैं, ऊपर से लगे हुए हैं, इसके अंदर से लाते गली होती है। ये देखो जैसे गला हुआ था। तो अपन को करना क्या है, ये फ़िल्टर भी चेंज करना है। फ़िल्टर की वैल्यू इसके ऊपर में लिखी होती है। ये 35 वोल्ट 100 यू, 35 वोल्ट 220 यू। ये इसका ये पुराना लग रहा है, इसमें तो वैल्यू सही नहीं नज़र आ रही। मैं आपसे जो दूसरा लगाता हूँ उसकी वैल्यू दिखाता हूँ आपको। अभी ये टांगे भी लगानी है और ये इसको बराबर साफ़ कर लेना ताकि इसकी जंग वगैरह दोबारा ना लग जाए। इसके अलावा एक दूसरों फॉल्ट भाइयों से शेयर करता चलो। इसमें एक दो लाइनें कभी कभार यहाँ से भी गल जाती हैं। तो अपन को करना क्या होगा, ये अलार्म लगा होता है, अलार्म कॉइल बीप होता है, ये ऑन ऑफ करते हैं तो बीप देता है। तो ये बीप आपको ये से ही हटा देना बोले। इसे इसका तो टूटा हुआ है, अगर साफ़ सुथरा लगा हुआ है तो आप इसको वापसी निकाल के फिर लगा सकते हो। तो वापसी निकालोगे कैसे, तो इसमें क्या है, नीचे जो एक दो लाइनें जा रही हैं वो थोड़ी ब्रेक हो जाती हैं। वो भाइयों से शेयर करता चलूँ। मैं इसको बीप निकाल रहा हूँ। जी दोस्तों, मैं बीप टाँके निकालने और लगाने का तरीका भाइयों से पहले भी शेयर किया था। आप मिस्त्री हो तो बराबर आपको पता होगा। अगर आप घर में बनाना चाह रहे हो, कोई दोस्त यार दोस्त को मैकेनिक ऐसा होता है ना, आजकल लोग जो है ना शौक में घर पे बनाते हैं, अपने काफ़ी मीटर से घर पे रखे हुए हैं। तो अपन ऐसे बीप निकाल देनी है। अगर ये बीप ख़राब है, इसकी ये गली हुई है, अगर ये बीप इसमें ना लगा तो काम चल जाएगा।
पंखा वर्क करेगा। अगर कार्ड परफेक्ट हो गया तो पंखा वर्क करेगा, भले बीप लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बीप ऑन ऑफ लगाना चाहो तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, लगा सकते हो किसी पुराने कार्ड से उतार के। मैं तो अभी इसको ये नहीं लगा रहा हूँ, इसको फेंक दी मैंने। अभी इसकी जो नीचे से लाइनें बनी होती है ये भी भाइयों से शेयर करता चलूँ। इसको पहले बुश मार देना ताकि पता लगे। जी दोस्तों, तो मैंने पहले भी जिक्र किया भाई, लाइनें इसकी ब्रेक होती है ज़्यादा। तो इसमें एक लाइन यहाँ से ब्रेक है, एक लाइन ये दोस्तों ये देख रहे हो, ये देख यहाँ से ब्रेक है। तो अभी तरीका वही है, सही है ना। एक दो लाइनें यहाँ से ब्रेक है, वही तरीका मैं भाइयों से पहले मैंने शेयर किया। तार इससे ये सिर्फ जंपर होते हैं, ये इसकी तारें बनी होती हैं। असल में जो माइक्रो में काम हुआ था है ना, वो नीचे ऊपर सर्किट होते हैं और इस वजह से इसकी लाइनें जो बनी होती है ये जहाँ से तार टूटी हुई है। अभी जो कार्ड आप बनाओ उसको देखो, जहाँ पे जंग लगा हुआ उसको प्रॉपर साफ़ करो यार। देखो इसमें तो कोई मट्टी वगैरह तो नहीं है। ये देखो मैंने साफ़ किया है तो इसकी लाइनें ब्रेक आ रही है, एक लाइन यहाँ से ब्रेक है। तो ये अब कार्ड ये बनने ये ट्रांसफर वगैरह लगा दिए, तो अभी इसको ऑन करेंगे तो ऑन नहीं होगा। क्यों? इस वजह से नहीं ऑन होगा, तो ये एक लाइन यहाँ से ब्रेक है, ये इसमें से आती है इसके ऑन ऑफ, जो प्लस माइनस होके, और ये दो तारें आती हैं जो इसको ऑन करने ऑफ करने के लिए होती है। क्यों? ये रिमोट पे होता नहीं है, रेगुलेटर पे होता है। इसकी दो अगर रेगुलेटर लगा है तो उस पर स्पीड कम करो ज़्यादा करो तो उस पर ऑन ऑफ होता है। अगर ये इसको रेगुलेटर किसी दोस्तों के पास नहीं लगा हो तो ये तारे आपस में टच करने से पंखा ऑन होगा। अगर आपस में टच करोगे तो ये देखिए यहाँ लाइन जा रही है इधर से, ये यहाँ से लाइन ब्रेक है, ये आपस में टच करोगे ये टच तो होगी नहीं, क्यों से यहाँ से कटा हुई पड़ी है। अभी इसको जंपर से यहाँ लगाता हूँ जंपर, फिर भाइयों से पार्ट शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, इसको पहले तो आपने साफ़ करना है। पहले साफ़ करने के बाद में दोस्तों को फॉल्ट शेयर करता है ताकि आपको पता लगे ये लाइनें साफ़ हो गई। फिर आप इसे ब्लेड की मदद से ये साफ़ करोगे ना तो ये साफ़ हो जाएगी, ताकि आपको पता लगेगा इसमें लाइन कौन सी ब्रेक है कौन सी नहीं है। जी दोस्तों, तो ये मैंने इसको साफ़ कर लिया है। अभी आप दोस्तों को दिखने में भी आ रहा होगा, ये लाइन यहाँ से ब्रेक है, ये लाइन आ रही है वो ये इसकी जो ऑन ऑफ होती है स्विच, ये प्लस माइनस होते हैं, ये ऑन ऑफ होता है। ये इसकी लाइन यहाँ से ब्रेक है। अभी लगाने का वही सेम तरीका, पहले आपको ये सुई की मदद से इसको बराबर साफ़ कर देना है, ताकि ये मैंने ऑलरेडी साफ़ कर लिया है भाई दोस्तों को वीडियो लंबी नहीं हो। ये देखो ऐसे इसकी पिन लगाने ये तार लगा दी। अब इस तरफ से तार को इसको टाँका लगाना है। ठीक है दोस्तों, अभी इसको यहाँ से भी साफ़ कर लेंगे ताकि टाँका आराम से लग जाए। ये ब्लेड की मदद से थोड़ा साफ़ करो, इसको आराम से साफ़ करना है कि यही पॉइंट साफ़ हो, और उसके अलावा जो दूसरी तारें लगी हुई हैं वो साफ़ वो ख़राब नहीं हो जाए, क्योंकि वो उस तरफ से रंग है नहीं। रंग होता तो मैं इसको पूरा ब्लेड मार देता ताकि साफ़ हो जाए, तो रंग नहीं है। अभी इस वजह से मैं इसको खाली एक टाँके को साफ़ किया, यहाँ से टाँका लगा रहा हूँ। ये दोस्तों अभी हो गया, इसका टाँका लग गया। अब इसको मैं यहाँ से काट रहा हूँ, काट के अभी इसको ऐसे ही थोड़ी लंबी काट लेनी है, क्यों यहाँ तक, ताकि ये गले ज़्यादा गल के ये टूट ना जाए तार दोबारा, इसकी कार्ड की एज ज़्यादा हो। अभी मैं इसको टाँका लगा रहा हूँ। ये दोस्तों अभी मैंने इसको टाँका लगा दिया है, और इसके अलावा ये अभी इसका फ़िल्टर टूटा हुआ है, फ़िल्टर भी लगाता हूँ। फिर दोस्तों को ये फ़ैन चला के चेक करा। जी दोस्तों, अभी एक और भी टिक भाइयों से शेयर करता चलूँ। अभी इसमें मैंने बैटरी पे कनेक्ट कर लिया है, ये ओके हो गया, परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो अभी इसमें मैं चेक फॉल्ट, अगर आपके पास इसकी मोटर नहीं है, कार्ड खाली बनने के लिए आया है, तो आप करोगे क्या इसमें, इससे चेक करोगे ना, ये मीटर को 10 पे रखना है, यहाँ पे चेक करना है। ये देखो बीप करेगा, और ऐसे ही ये चेक करनी है, ऐसे ही ये चेक करना। अभी इसका क्या है, ये परफेक्ट ओके हो गया और आपका कार्ड वर्क करेगा।
ठीक है दोस्तों, अभी मैं इसकी मोटर लगा के चेक कराता हूँ। जी दोस्तों, अभी मैंने इसको कार्ड कनेक्ट कर दिया है। असल में मोबाइल पकड़ने वाला नहीं है, नहीं तो आपको और लाइव दिखा देता। तो इसमें जो मैंने ये फ़िल्टर भी चेंज कर लिया है। अभी इसका 35 वोल्ट, 220, 35 वोल्ट, 330, 35 वोल्ट, 100 यू ये कंडेंसर आप लगा सकते हो। जो देखो दोस्तों, अभी एक जंपर इसका ये ख़राब था, ये जो आपको दिखने वाला है ये वाला। इसके अलावा एक जंपर ये ख़राब था, इसकी बीप मैंने निकाल दी है। ये 35 वोल्ट, ये 100 यू का कंडेंसर लगाया, ये टूटा हुआ था, आपने दिखाया था। अभी इसको प्रॉपर पेट्रोल से मैं वॉश करूँगा। वॉश इस वजह से नहीं कि अभी बोला दोस्त देख ले वही कार्ड है, दूसरा कोई कार्ड नहीं है। वॉश करने से नया हो जाता है, तो आपको पता ही नहीं लगेगा यही कार्ड है या दूसरा। अभी देखो ये दोस्तों, ये मैंने इसका कनेक्ट कर लिया है। असल में मैंने अल्ट्रेशन करके पिस्टल फंसा के ये मोटर लटकाई है। अभी इसकी तारी बैटरी से कनेक्ट करने जा रहा हूँ। ये दोस्तों, अभी मैं इसको बैटरी पे लगा रहा हूँ। ये देखो, ये दोस्तों, ये देखो बैटरी पे मैंने कनेक्ट कर दिया। अभी ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो आप दोस्तों, ये छोटे मोटे जो कार्ड हैं, पंखे के डीसी, एसी, ये सारे इस तरीके से फाल्ट निकाल सकते हो। तो अभी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो दूंगा वो एसी के बारे में दूंगा। भाई एसी डीसी जो पंखे के कार्ड है वो कैसे बनते हैं, उसमें क्या मसला होता है, क्या क्या टिके होती है, बड़ी बड़ी टिके, वो भाइयों से शेयर करता हूँ। अभी जो डीसी में जो फाल्ट आते हैं आजकल, वो सारे भाइयों से शेयर किया है। और इसके अलावा जो भी आप दोस्तों को पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ले, पूछ लेना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी करना, फॉलो भी करना, ताकि मज़ीद ऐसी अच्छी इम्पोर्टेंट जो वीडियो है बस सबसे पहले भाइयों को मिले। और इसके अलावा दुआ में याद रखना। शुक्रिया, थैंक यू फॉर वाचिंग।